नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, अंत तक ही देखें और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। और अपनी बातें या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लें। दोस्तों, आज हम अपनी किचन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है और हर काम में हम लोगों को रुकावट आती है और हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसा कर क्या रहे हैं कि जिससे हमारे घर का पूरा माहौल खराब होता जा रहा है। छोटी छोटी घटनाएं जब आप लोगों के साथ घटने लगे तो आप उसको अनदेखा ना करें, उस पर विचार करें और सोचें कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमको तो मैं आप लोगों से अपने बात बता रही हूँ दोस्तों, हमको जिस दिन किसी चीज़ से, जैसे बेड के किनारे से या किसी फर्नीचर से चोट वोट लगने लगती है, दरवाजे से चोट लगने लगती है, तो मैं तुरंत सोचने लगती हूँ कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे रोज दिनचर्या में ऐसा कुछ तो होता नहीं कि इधर चोट लग रहा है उधर चोट लग रहा है। मैं किसी भी जब असामान्य घटना कोई छोटी भी मेरे साथ घटती है तो मैं उसको जरूर सोचती हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और भगवान का नाम जरूर लेती हूँ। किसी भी तरह का हमारे साथ जैसे हो, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दूध गर्म करते हैं और दूध गिर जाता है, भूल कर के गिर जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा आपका ये चंद्र ग्रह ही खराब है तो दूध गिर रहा है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि दूध गिर जाता है। तो कुछ ना कीजिए, बस थोड़ा सा दूध को अपने हाथ से लगा के अपने सिर में लगा लीजिए और 5 बार हनुमान जी का नाम ले लीजिए। कोई भी संकट नहीं आएगा और आपका दिमाग भी एकदम शांत रहेगा। किसी चीज से डरा नहीं जाता है, जिस चीज से आप डर गई तो बस वही आपके दिमाग में घर बना लेगा। किसी चीज से डरा मत कीजिए, बस 5 बार अपने इष्ट देव का नाम लेकर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा कह करके अपना रात में भी आप सोइए, सुबह उठिए, अपना भगवान इष्ट देव का नाम लीजिए, आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा। ऐसा मैं अपने जीवन में खुद ही करती हूँ। जब सुबह उठा कीजिए तो धरती माता पर अपना पैर रखने से पहले पहले उनको प्रणाम कर लीजिए, उनको छू करके और अपने सिर से लगा लीजिए, तभी जगा कीजिए ताकि आपका जीवन दिनचर्या बेहतर चले। तो मैं बात कर रही थी कि जैसे किचन में कुछ ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो हम सोचते हैं कि रात ही में करके निपटा लें, खत्म कर दें। जैसे तवा रात में नहीं धुलना चाहिए, चकला बेलन जो होता है उसको रखते समय ये आप सावधानी रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, चकला बेलन जो होता है चकले के ऊपर बेलन रख के अच्छे से रख देते हैं, ऐसा मत कीजिए। पास ही में रखा जाता है लेकिन चकले से नीचे उतार के बेलन रखना चाहिए। सिलबट्टे को कुछ लोग क्या करते हैं, किसी कोने में रख देते हैं, उस किसी कोने में खड़ा करके रख देते हैं। खड़ा सिलबट्टा कभी नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि सिलबट्टा खड़ा है तो शत्रु आपके सामने हमेशा मजबूत बन के खड़ा रहेगा, इसलिए सिलबट्टे को हमेशा सुला करके और सील के ऊपर अपना बट्टा रखना चाहिए। ऐसे ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तवा जो होता है उसको लोग क्या करते हैं, खड़ा करके अपने किचन में रख देते हैं। तवा को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा पलट करके रखना चाहिए। तवा हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तवा ही हमारे किचन में वो मुख्य चीज है जो कि रात में सब बर्तन धुलना है लेकिन तवा को नहीं धुलना चाहिए। तवा को गैस के पास रख कर ही सोना चाहिए। माँ लक्ष्मी का तवा में जो कहा जाता है ना कि तवा को हर बर्तन के साथ नहीं धुलना चाहिए, तवा को अलग धुलना चाहिए, क्योंकि उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जैसे गैस के चूल्हे में होता है वैसे वो उसमें तवे में होता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, एक उपाय है, 1 बाल्टी पानी अपने किचन में भर करके रख दें तो किसी भी प्रकार का दोष हो या फिर निगेटिवता आपके घर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो अपने रात में अपने किचन में 1 बाल्टी पानी भर के सोया कीजिए। इससे आपका विचार देखिएगा कि किचन का खाना खाने के लिए बहुत शुद्धता होनी चाहिए। खाना खाकर ही हमारा मन शुद्ध होता है, इसलिए उसमें शुद्धता बनी रहती है और किचन में की सब निगेटिवता जो होती है खत्म हो जाती है। उससे खाने वाले का मन भी अच्छा होता है और सकारात्मक विचार होते हैं। इसलिए ये काम आप जरूर करें, अपने किचन में रात में 1 बाल्टी पानी जरूर भर के रखें। और दोस्तों, जैसे कपूर होता है, कपूर अपने जब रात में सब काम कर लेते हैं किचन में तो एक कपूर किसी गैस चूल्हे के पास नहीं, उससे दूर रख के और जलाकर छोड़ दीजिए। इससे कहा जाता है कि जो उस किचन की जो निगेटिव शक्ति होती है उसमें जल के खत्म हो जाती है और जब आप किचन में हर रोज सुबह जाएंगे तो खुद ही आपको ये फील होगा कि कैसे सकारात्मक माहौल उसका बना रहेगा किचन का।
इसी तरह जब रात में आप सोते हैं दोस्तों, तो अपने बेडरूम में एक कपूर जला करके कुछ देर के लिए बाहर घूम लीजिए और फिर जब कपूर ठंडा हो जाए तो उसमें जाइए। इससे आपको बीमारी तो एकदम आपसे दूर भागेगी और आपके कमरे का इतना अच्छा जो भी निगेटिवता रहेगी, जो भी बुरी शक्ति रहेगी, वो एकदम खत्म हो जाएगी और आपके विचारों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि रात में 8 से 10 घंटे लोग अपने कमरे में रहते हैं, इसलिए कमरे का जो वातावरण होता है उसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। ये कपूर जलाने से, कपूर क्यों हर आरती पूजा में कहा जाता है कपूर जलाने को, कपूर में ऐसी शक्ति होती है जो अपने आसपास के सभी निगेटिव शक्तियों को खींच कर जला देती है। इसलिए कपूर से सुबह शाम आप अगर आरती नहीं भी करते हो तो कपूर जला के पूरे घर में जरूर घुमाया कीजिए। अपने घर के बीचों बीच भी एक कपूर जरूर शाम के वक्त जला दिया कीजिए, जला करके छोड़ दिया कीजिए। निगेटिव शक्ति जिसके घर में ज़्यादा पनप जाती है, वहाँ के लोगों पर धीरे धीरे बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं और उनके विचार भी अनुकूल नहीं रहते हैं, आपस में लड़ने झगड़ने जैसे व्यवहार हो जाते हैं और इससे घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कपूर की जो धुनी होती है वो सुबह शाम अपने घर में जरूर दिखानी चाहिए। ये बाल्टी का पानी जो होता है, आप दक्षिण भारत में देखते होंगे कि वहाँ पे अपने दरवाजे को जो मुख्य द्वार होता है उसको धुलना चाहिए। वहाँ पर जिसका फर्श भी रहता है उसको जरूर सुबह धोता है और त्योहारों पे जो गाय की गोबर होती है उससे लिपाई करके ही कोई पूजा प्रारंभ की जाती है। इसलिए अपने सुबह मुख्य द्वार पर 1 लोटा पानी आप जरूर गिरा के अपने चौखट को धुलें और तभी अपने घर का कोई पूजा पाठ अपना करें। इससे चौखट जो होता है वो हमारे घर का मेन वो मुख्य द्वार होता है, उसको साफ सुथरा रखने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आगे से आपका घर बहुत ही सुंदर और शांति दिखता है। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप अपने घर के चौखट को जो है वो 1 लोटे पानी से सुबह और शाम जरूर धोया कीजिए। शाम को भी जब ये दिया जलाते हैं अपने चौखट के पास तो 1 लोटा पानी से उस चौखट को धुल करके तभी जलाया कीजिए। पूजा पाठ में साफ सफाई का जरूर ध्यान दिया कीजिए, गंदगी से कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता है। और जब दिया जलाया कीजिए तो अपने चौखट को जरूर धुला कीजिए। देखिए हम लोग कभी भी कहीं आते जाते हैं तो अपने चौखट का पैर धुलते हैं, पैर छूते हैं। इसलिए चौखट को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है और सुबह शाम आप इसको धो करके और ही दिया जलाया करें और आप देखिएगा कि आपका मन खुद ही इतना शांति फील करेगा। इस सब काम, छोटे छोटे कामों से आपके विचार खुद ही आपको नजर आएंगे कि आपका घर का माहौल कैसे बदल रहा है, कैसे हर काम आसानी से हो रहा है। सकारात्मक विचार के लोग घर में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो घर का माहौल पूरा खराब हो जाता है। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। नमस्कार।